सो गाइज नो फैप पे अच्छी खासी स्ट्रीक हो चली है मेरे लिए। हर दिन मेरे लिए मतलब एक हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ रहती है मेरे पास सोचने के लिए कि यार स्ट्रीक तो बहुत अच्छी जा रही है, आज भी स्ट्रीक अच्छी जा रही। तो जब मैं सोने जाता हूँ, जब भी रात में, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार आज एक दिन और हो गया, वन वेरी ब्यूटीफुल डे इंडीड। हो सकता है कि उस दिन मेरे को चैलेंजेस आएंगे क्योंकि बाहर की दुनिया मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ना हमेशा से पढ़ा था मैं, या तुम भी जानते हो, हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज़ फ्रॉम इनसाइड एंड दिस एंड दैट, एंड यू नेवर फेल्ट दैट, यू हैव नेवर इवन सुपरफिशियली, यू हैव नेवर रियलाइज दैट कि ये सब चीज़ें होती हैं। तुमको ना बाहर से कोई चीज़ चाहिए, तुमको खुश करने के लिए, तुमको कोई नया आईफोन चाहिए, तुमको ये वो फलाने ढिमाके, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बताया था तुमको कि एक्सटर्नल चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, लेकिन तुमको वो सब चीज़ें जानने में उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि तुमको लगता था कि वही हैप्पीनेस है। एंड अगेन यू बॉट इट फॉर, आई मीन ऑन पर्पस यू बॉट इट, एंड उसके बाद तुमको उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। 1 महीने 2 महीने बाद एक स्टैग्नेशन आ गया कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट, अब अगला क्या। तो गाइस अब जब मैं नो फैप करता हूँ, मैंने तुमको शायद बहुत सी वीडियोज़ में बात बोली कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो आई फील गुड। हो सकता है उस दिन मैं दिन में लो भी फील करने लग जाऊँ, या फिर थोड़ा सा मैं नर्वस फील करूँ, या माइंड वॉक्स इन मिस्टीरियस वेज गाइज, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता दिस इज़ A to B, इट कैन गो फ्रॉम A to Z to B, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। लेकिन गाइज एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि तुम शांत बैठे हो ना तो भी तुम मतलब इंटरनली यू आर हैप्पी। मेरे को एक अजीब सा लगता है ना कि यार मतलब मज़ा आ रहा है, शांति से बैठा हूँ मैं, कुछ कर भी नहीं रहा तो भी मज़ा आ रहा है। और पता नहीं यार कितनी शानदार फीलिंग है ना, ये ऐसी ब्लेसिंग है ना यार। गाइज आई होप कि तुम लोग को ये चीज़ फील हो। मैं प्रे करता हूँ भगवान से कि यार जितने जो लोग हैं नो फैप में इस चीज़ को महसूस करें, क्योंकि कितना प्राइसलेस है ना ये, इतना प्राइसलेस है कि मतलब मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। दैट फीलिंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस जो मैंने अब तक रियलाइज़ करी अपनी लाइफ में। जबकि मैं सोचो गाइज, आई वॉज अ गाय जो कि इतना फैपिंग में ही रहता था, मैं फैपिंग कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं ऐसे भगवान भी नहीं मानता था इतना। तो गाइज उसके बाद मतलब चीज़ें चेंज होने लगी। इसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब, एक तो क्या होता है ना, तुम उस चीज़ में आते हो, तुम अनकंफर्टेबल होते हो, तुम्हारी परीक्षा तो ली जाती है गाइज, ठीक है ना। तुम लायक हो या नहीं हो, इस चीज़ का एग्ज़ाम तो होता ही है, चाहे वो केजीज़ का एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो या लाइफ में एग्ज़ाम्स तो होंगे गाइज तुम्हारे, तुम चाहो या ना चाहो, और उसको पार करना ही तुम्हारी शुरुआत। और गाइस इतने सारे बेनिफिट है ना जो थोड़े टाइम के लिए मुझे मिलते हैं, या कभी कभी ज़्यादा टाइम के लिए भी मिलते हैं, कि गाइस मतलब क्या क्या मैं बोलूँगा तुमको ये वीडियो में, मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि ना बहुत सी चीज़ें जो तुम फील करते हो ना, उनके लिए शब्द नहीं होते हैं तुम्हारे पास, तुम ऐसे ही बस बैठ के ना बस इंजॉय करते हो। कभी कभी मेरे को इतना लगता है ना कि मेरी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि मैं अब मतलब समझ रहा हूँ ना, मैं बोलने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं मिल रहा। अब मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं बन सकता ना गाइज, मैं अपना ही बेस्ट बनूंगा ना, जो मेरी कैपेबिलिटी होगी उसमें मैं अपना बेहतरीन करूँगा। तो मेरी कैपेबिलिटी वैसी है, तो मैं क्लैरिटी मेरे को मिलती है, तो मैं कभी उस चीज़ को मैंने फ़ील नहीं किया अपनी लाइफ में, मतलब फैपिंग के टाइम में बता रहा। और अभी क्या होता था कि मेरे को बीच में अर्जेस एकदम से ज़्यादा आने लगे थे, कुछ मतलब 10 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था कि गाइस ये 300 350 दिन होने के बाद ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एकदम इतनी इंटेंसिटी में मेरे को क्यों आ रही हैं अर्जेस। मेरे को डर लग रहा था कि मेरा रिलैप्स ना हो जाए या ऐसा। मैं उस समय को डरने की चीज़ है भी नहीं है, बट उस समय मेरे को थोड़ा सा आता था, और सुबह में आते थे एकदम अर्ली मॉर्निंग में। तब क्या होता है, तुम्हारी मेंटल उतनी टफनेस नहीं होती है उस टाइम पे, तुम जस्ट सो के उठे रहते हो, और हाईजैक करना इमोशंस को ज़्यादा आसान होता है उस सब। बट गाइज मैं उस चीज़ को मैंने सर्वाइव किया, और मतलब मज़ा भी आया, और उसके बाद मेरे को लग रहा है ना कि शायद वो एक लेवल और अप था मेरा, तो वो वैसे ही लेवल अप होता होगा, आई डोंट नो। तो बट उसके बाद से मेरे को ये चीज़ महसूस होने लगी है कि मेरे अंदर अब पेशेंस डेवलप होने लगा है और क्लैरिटी डेवलप होने लगी। अभी तक मेरे को फिज़िकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे मेरे हिसाब से, कि मेरे को मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही थी, मेरी स्किन बेटर हो गई, मेरी आंखें थोड़ी सी पहले से मुझे लगता है डार्क मतलब बेटर होने लगी, क्लियर होने लगी। बाल थोड़े ज़्यादा वाइट हो रहे थे, अभी थोड़े वो कम होने लगे। तो गाइज़
ये सब तो फिज़िकल एस्पेक्ट है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ दिनों से ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। नहीं होता एक तुम्हारे अंदर बेचैनी जनरेट, अब मैंने तुमको बोला था कि मेरे को ये सारे काम करने, अब तुम उस काम को बेचैनी में करो या तुम उस काम को एंजॉय होके करो, ये तो तुम जानते हो ना, तुम्हारा मन जानता है। पहले पता था कि यार मेरे को करना है, यार मेरे को लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, जो भी है। अब वैसा नहीं है, अब मैं इंजॉय करता हूँ उस काम को। अभी मतलब ये बहुत रिसेंट में मेरे को 3-4 दिन से ही महसूस हो रहा है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये परमानेंट है कि टेम्परेरी है, लेकिन वो जल्दबाजी की जो फीलिंग होती है ना, जो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वो जल्दबाजी धीरे धीरे मेरे अंदर से जा रही है। करना तो है ही, किए बिना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन करके उसको एंजॉय करना। मैंने बोला था ना तुमको लास्ट टाइम कि स्लो इज़ द फास्ट। तुम ये मत सोचो कि तुम स्लो हो इसका मतलब तुमसे काम नहीं होगा। तुमको अंडरस्टैंड करना है किसी चीज़ को बेटर तरीके से, तुमको आराम आराम से ही चलना है। तो बड़ा पेशेंस आया गाइस, और मेरे को अच्छा लग रहा है। ये सब बेनिफिट कॉमन है, मुझे पता है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा तुमको, लेकिन जब तुम फील करोगे ना अलग ही लेवल है।